बहरहाल तौसीफ खान साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दर्शकों को मैं एक सर्वे दिखाना चाहता हूं। अखिलेश, मैं आता हूं, आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि 2 हफ्ते पहले सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए एक सर्वे किया था। कुछ सवाल हमने उसमें पूछे थे और उसके नतीजे जो हैं वो देखिए किस तरफ इशारा करते हैं। उस पर चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। मोदी को सीधा टारगेट करने से विपक्ष को उल्टा नुकसान। हां कहने वाले 57% लोग हैं, नहीं कहने वाले 43% लोग। गुजरात में बहुत जल्द वोटिंग है और उससे पहले इस तरीके से एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करना। संगीत रागी जी, पहले जैसे हमने देखा कि अपमान को हार बनाते आए मोदी, फिर से क्या वही तस्वीर दिखेगी? मुझे तो कई बार हंसी आती है। मुझे तो कई बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अपने फियादीन दस्ते जो है वो कांग्रेस में उतार रखे हैं और चुनाव के ऐन मौके पे वो इस प्रकार के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं और जनता उसकी भारी प्रतिक्रिया देती है। देखिए, जब जब चुनाव में आपने प्रधानमंत्री को टाया, आपको कोई लाभ नहीं मिला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी जो भी हो, उनके अपने जो राजनीतिक कौशल है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। और ये काम भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बड़ी गलती की थी। आपको याद होगा कि जब दिल्ली का चुनाव था और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब व्यक्तिगत आरोप लगाए थे तो जनता ने उसको नाकार दिया था। जनता ने बहुत उसको अच्छे से नहीं लिया था। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत विश्वसनीयता को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह है नहीं। उनका बड़ा से बड़ा दुश्मन भी उनके खिलाफ करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकता। बड़ा से बड़ा दुश्मन भी उनके राजनीतिक शुचिता पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। ऐसी स्थिति में आप इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करके, कभी उनके मां के संदर्भ में, मैं ब्रजमोहन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जब आप हैं तो आपकी भाषा शैली में कहीं न कहीं वो संस्कार होने चाहिए। बिल्कुल। तो सवाल ये है संगीत रागी जी, अब यहां से एक सवाल ये खड़ा हो जाता है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। तौसीफ खान साहब, क्या कांग्रेस ने बीच चुनाव गलती कर दी? देखिए, हिम्मत नहीं है कि ये लोग प्रधानमंत्री जी के बोले हुए लफ्जों पे सवाल करें। मैंने आपको सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिया, ऐसे और भी एग्जाम्पल भरे हुए। मैंने आपको कहा कि क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना शशि थरूर के पत्नी के बारे में प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या बंगाल की चीफ मिनिस्टर को बंगाल की रैली में आकर प्रधानमंत्री कहते हैं सड़क छाप के तरह, ओ दीदी, क्या ये शोभा देता है? क्या ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री की अरे इसका जवाब आपको के शर्मा दे रहे हैं, वो आगे भी देंगे, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन मेरे सवाल को क्यों स्किप कर जा रहे हैं आप? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। सुनिए तो सही। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। बीजेपी से वो सवाल पूछिए, उसका जवाब देंगे भी आपको के शर्मा। लेकिन मेरे सवाल को आप स्किप मत कर जाइए ना। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, पूर्व में ऐसे कई उदाहरण है, मैंने आपके सामने सारे उदाहरण रख दिए हैं। एक अभी हाल में किया गया सर्वे भी हमने दिखाया कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमला किया गया उसका फायदा चुनाव में हो गया है बीजेपी को। तो क्या कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया? ये तो बताइए। ये झूठ बात है, ये झूठ बात है। झूठ बात है? लोकप्रिय नेता के तौर पे वो बिल्कुल रहेंगे। अरे भाई सुनिए, एक मिनट, नहीं एक मिनट सुनिए। तौसीफ खान साहब 20 सेकंड। तौसीफ खान साहब, मैं आपके सामने उदाहरण रख देता हूं। आप कह रहे हैं झूठ बात है तो सुन लीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए तौसीफ खान साहब, उसके बाद जवाब दीजिए। पूरा समय मैं दूंगा आपको, आप पूरा समय दीजिए, पूरा समय मैं आपको दूंगा, स्पष्टीकरण दीजिएगा। 17 जनवरी 2014 चाय वाला बयान दिया गया, आगे चुनाव में क्या हुआ सबको पता है। 7 दिसंबर 2017 नीच वाला बयान दिया गया, आगे क्या हुआ सबको पता है। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है वाली बात कही थी, कैसे बीजेपी ने हर किसी को कह दिया कि मैं भी चौकीदार हूं और उसका कैसे बीजेपी को फायदा हुआ सबको पता है। कई ऐसे एग्जाम्पल है भाई, उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं आपको कि कांग्रेस ने क्या सेल्फ गोल कर लिया। ठीक है, आपने एग्जाम्पल दिए कि इस तरह के लफ्जों का प्रयोग किया गया है टाइम टू टाइम, लेकिन जो 3 एग्जाम्पल मैंने दिया उसे भी तो रिपीट कीजिए। उसे कौन रिपीट करेगा? इस पर आप जवाब नहीं देंगे, इस पर आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि मेरा सवाल आपको सूट नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, जवाब दीजिए के शर्मा। ठीक है के शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। तौसीफ खान जो तमाम आरोप आप पर लगा रहे हैं, जवाब दीजिए।
नहीं, कुछ नहीं। तौसीफ खान जो है हताश निराश होके इस तरह की बातें कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि यही टीएमसी की आज ही अखिलेश जी ने घटना है, पूरा चर्चित है, तमाम डिबेट हुए हैं। यही टीएमसी के एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी को किस तरह से अपमानित किया है, कैसे अपशब्द बोले हैं, उनके ऊपर रंगभेदी टिप्पणी की है उन्होंने। और इसीलिए इनकी मानसिकता दर्शा रही है कि इनकी मानसिकता भी वही है, ये उसी मानसिकता से पल के निकले। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको अब कुछ नहीं, ये विपक्ष जो है हताश निराश है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है इनके सामने। इसलिए जो है, अच्छा द्रौपदी जी नहीं है क्या, महिला नहीं है? और क्या कार्रवाई किया टीएमसी ने अभी उनके ऊपर? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी जो विपक्ष की जो मानसिकता हो गई, आपको जो नहीं है, तो हताश निराश होकर या इस तरह के अपमानित भरे शब्द बोलते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसका इनका जो है जवाब जनता देगी, जनता दे रही है। इसीलिए ममता बनर्जी भी बाहर आके कहीं पर सफल नहीं हो रही है, एक अपने बंगाल से बाहर एक सीट नहीं जीत पा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनता इनको अच्छे से जानती है। मैं कह रहा हूं जनता ने समझ लिया है कि ममता बनर्जी भी इसी तरह की मानसिकता से प्रताड़ित हैं, इसी तरह की मानसिकता के साथ हैं, तभी वो आज तक कोई एक्शन नहीं ले पाए। सवाल अब ये है, एक मिनट सुन लीजिए, ब्रिजमोहन जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े ही नहीं, वरना उनसे सारे सवाल तो आज कांग्रेस से ही होने थे। कांग्रेस के नेताओं से हमने संपर्क किया, अब तक कोई नेता हमारे साथ नहीं जुड़ पाया है। ऐसा लग रहा है कि वाकई कांग्रेस ने क्या सेल्फ गोल कर दिया। ब्रिजमोहन जी, सवाल मेरा इसलिए, देखिए राजनीति व्यवहारिकता से होती है। नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं लंबे वक्त से, वहां मुख्यमंत्री रहे लंबे वक्त तक। अगर उन पर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी की जाएगी, एबीपी न्यूज से बात करते हुए जो बयान मधुसूदन मिस्त्री ने दिया, जिस तरीके से औकात दिखाने वाली बात कह रहे हैं, साफ साफ यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। आपका क्या आकलन है? देखिए क्या होगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस प्रकार से जो अभी तौफीक भाई ने जिन मुद्दों को उठाया, आखिर ये मुद्दे भी तो थे। मैं ये देख रहा हूं कि पिछले लगभग 7-8 साल से राजनीतिक असहिष्णुता पूरी तौर से प्रभावित हुई है और कटुता का दौर कुछ ज्यादा हो गया है। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है, ये बात भी बिल्कुल सच है। जैसे कि स्वर्गीय सुनंदा थरूर के मामले में जिस प्रकार से कहा गया था, उस समय पूरा देश में एकदम से बहुत भारतीय जनता पार्टी जल्दी समय नहीं है, जल्दी से कुछ बोलना चाह रहे हैं। यही स्थिति आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए हुई थी, ये बातें बिल्कुल सच है। संगीत रागी जी जल्दी से, समय नहीं है सर, इतना ही वक्त था। संगीत रागी जी जल्दी। देखिए आनंद जी, भारतीय राजनीति में सत्ता और विपक्ष दोनों के प्रति एक बेहतर संवाद था और ये हमेशा देखने को मिलता है। जब से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भारतीय राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली है, तब से उन्होंने विपक्ष को दुश्मन के तौर पर करार दिया है। और ऐसी जो राजनीतिक संस्कृति है वो वामपंथियों की रही है। वामपंथी जहां जहां पर रहे हैं उन्होंने टेरराइज करने की कोशिश। चलिए अब समय नहीं है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक लाइन में अगर आप जवाब देना चाहें, क्या आपको लगता है कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है बीच गुजरात चुनाव में जिस तरह का बयान दे दिया कांग्रेस? निश्चित तौर पर इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि गरवी गुजरात और गुजराती अस्मिता सीधे मोदी के साथ जुड़ी है, नुकसान होना तय है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय फिलहाल हमारे पास इतना ही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।